दिस इज़ हारिस जावेद, होप यू डूइंग वेल। सो आज की जो इस वीडियो ये जो वीडियो है आज की हमारी, इसमें हम पैंडास जो कि डेटा साइंस की बहुत फेमस टूल किट है उसको यूज़ करते हुए एक सैलरीज का प्रोजेक्ट बनाएंगे कि कितनी बेस पे होती है, कितनी ओवर टाइम पे क्या होती है। इसमें वेरिएबल्स को हम एज अ डेटा सेट यूज़ करेंगे। हमारे पास जो डेटा सेट होगा एक एक्सेल का डेटा सेट होगा बेसिकली, जिसको हम यूज़ करेंगे एज अ हमारा डेटा सेट। उससे हम एनालाइज करेंगे कि उसमें से हम काफ़ी चीज़ें फैच करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं सैलरीज का। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैंडास को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। देन मैंने किया इंपोर्ट numpy एज एनपी। हो ये फाइल में कुछ इशू है क्योंकि ये अभी भी लोड ही कर रहा है इसको। ओके, तो मैं एक नई पाइथन थ्री की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको लीव कर देता हूँ। ओके, इसका नाम ओके, सो आई थिंक सो ये इसका एरर दे रहा है। ओके, सो यहाँ से मैं सबसे पहले तो जुपिटर नोड को स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड ओके, सो ये स्टार्ट हो गया। इसको लीव करें। यहाँ पे आके मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, या वही वाला है, फिर इस क्रिएट हुआ तो चल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है इंपोर्ट pandas as pd। देन आपने किया इंपोर्ट numpy as np। फिलहाल के लिए ये दो लाइब्रेरीज आपने करनी है। अब एक वेरिएबल मैं लूँगा क्योंकि सैलरीज का प्रोजेक्ट है, तो एक वेरिएबल ले लिया मैंने सेल के नाम से, सैलरीज की शॉर्ट फॉर्म, और पी डी डॉट रीड अंडरलाइन सी एस वी अंडरस्कोर सी एस वी। सी एस वी क्यों? क्योंकि जो हम फाइल रीड करवाएंगे वो सी एस वी फाइल है। सी एस वी फाइल एक्सेल की होती है, सी एस वी भी होती है एक्सेल में, और एक्सेल एस भी होती है। तो अगर सी एस वी होगी तो आप सी एस वी लिखेंगे यहाँ पे, और अगर एक्सेल एस होगी तो आप एक्सेल करेंगे, पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। सो यहाँ पे जो फाइल का नाम है, मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो फाइल का नाम है सैलरीज डॉट सी एस वी। तो इसका जो नाम है वो मैं डाल दूँगा सैलरीज सैलरीज डॉट सी एस वी। इसको एंटर। ओके, देन शिफ्ट दबाकर मैंने से शिफ्ट के साथ मैंने से एंटर कर दिया। सो ये हो गया। अब मैंने इसे प्रिंट कराना है, लेकिन ये फाइल अगर मैं खाली सेल लिखूँ तो ये देखेंगे इसमें तकरीबन हमारे पास 1,48,554 लोगों का डेटा। तो लेकिन हम इसका हेड प्रिंट करेंगे। हेड से ये होता है कि शुरू के कुछ नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। हेड पे ही काम करते हैं ज़्यादातर। सही जी, ये हमारे पास आ गया हेड का। अच्छा, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेड आया भी कितने लोगों का, मेरे पास 5 लोगों का आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास हेड आए 2 लोगों का। तो मैं हेड में आके ब्रैकेट में 2 लिख लूँगा, तो ज़्यादा 2 लोगों का मेरे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, सैलरीज की, इसकी जो मेरे डेटा की इन्फॉर्मेशन आ जाए कि क्या क्या मेरे पास कॉलम्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो एस एल डॉट इन्फो, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास आईडी आ रहा है, ये एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, जितने भी हमारे पास होंगे सारे ये आ जाएंगे। आईडी आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, जॉब टाइटल आ गया, बेस पे आ गया, हमारी ओवर टाइम की पे आ गई, अदर पे, बेनिफिट्स, टोटल पे, बेनिफिट्स, ईयर्स, नोट्स, एजेंसी, स्टेटस। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं बेस पे, मतलब बेस पे का कैसे यहाँ पे सिनेरियो है। तो सेव बेस पे, बेस पे जो एक नॉर्मल पे होती है, कहाँ से स्टार्ट होगी है? बेस पे कहाँ है? ओह, यहीं से इसको कॉपी करता हूँ मैं, यही डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास आ नहीं रहा है। ओके, आ गया। सो बेस पे आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ से इतनी है टोटल जो है, बाकी का इसने एन एन या नॉट अ नंबर जो कि है
तो ये शुरू का दिखा रहा है क्योंकि डमी डेटा सेट है, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते कितना सही है कितना गलत है। सो ये हमारे पास बेस पे स्टार्ट हो रही है, तो सबकी बेस पे आ रही है हमारे पास। अब मुझे देखना है कि ओवर टाइम पे जो है वो कितनी है, किस आईडी को कितनी मिली है, तो वो मैं कैसे देखूंगा। सेम चीज़ मैं ये करूँगा, यहाँ पे बेस पे की जगह मैं डाल दूंगा ओवर टाइम पे, ऐसे कॉपी करके यहाँ से ओवर टाइम पे कॉपी किया, इसको कर दिया मैंने। तो यहाँ मेरे पास ओवर टाइम पे आ गई किस आईडी को कितना था, तो ज़ीरो को तो बिल्कुल भी नहीं मिला, वन को मिली है। टोटल जो ओवर टाइम की पे मिली है वही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का कॉलम उठा लूँगा सर, या डेटा सारा ले आऊँ। तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जिसका नाम है जोसेफ रिस्को। सो सेल, मैं ये फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ, अगर ये हो जाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3 4 24, ओके 25th पे आ रहा है जोसेफ रिस्को। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये बेसिकली एक्सेल की फाइल है, इसे आप चाहें तो एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं अपने पास। अभी इस फॉर्म में ओपन हुआ हमारे पास, एक्सेल में भी आप ओपन कर सकते हैं इसको। अगर आपको इसमें डेटा रीड करने की आदत नहीं है तो आप एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल सेल, अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्या, देखें यहाँ पे ऊपर एक कॉलम हमारे पास आ रहा है एम्प्लॉय नेम। तो हमने एम्प्लॉय नेम के हिसाब से फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसी को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया एम्प्लॉय नेम को। उसके बाद इसको दे दिया मैंने क्या जी, डबल इक्वल्स करके मैंने कर दिया है इसको पेस्ट। एम्प्लॉय नेम था क्या था भाई, एम्प्लॉय का नाम दोबारा देखना पड़ेगा कौन सा एम्प्लॉय का है। चलिए जी इसको दोबारा लिया तो 25 को, तो इसको यहाँ पे लाके मैंने डाल दिया जोसेफ डिस्कोल को। ओके सो मेरे पास इसका जो है आ गया। देन अब हम आगे चलें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ भाई इसका जॉब टाइटल क्या है, मुझे इसका जॉब टाइटल पता चल जाए। तो मैं इसका जो मैंने कोड डाला था इसको मैं कॉपी करके यहाँ डालता हूँ, और मैंने डाल दिया यहाँ पे लाके इसका क्या जी, मैंने इसका डाल दिया यहाँ पे जॉब टाइटल। कहाँ है जी जॉब टाइटल, ये आया, इसका डाल दिया जॉब टाइटल। और जॉब टाइटल तो जॉब टाइटल कैप्टन फायर सप्रेशन, सही कैप्टन है फायर सप्रेशन है। अच्छा जी, इसका जॉब टाइटल है। अब इसके मैंने चाहिए मुझे टोटल पे बेनिफिट्स, तो जहाँ मैंने जॉब टाइटल डाला है ना वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा टोटल पे बेनिफिट्स को। तो ये मेरे पास टोटल पे बेनिफिट्स आ रहे हैं, ये रहे। इसको मैंने कॉपी किया और जॉब टाइटल की जगह लाके इसको पेस्ट करके इसको मैंने रन किया। तो यहाँ मेरे पास आ गए टोटल पे बेनिफिट्स जो है इसके इतने, मतलब जो बेनिफिट्स इसको मिले हैं अकॉर्डिंग टू सैलरी वही है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि टोटल पे बेनिफिट्स जो है ओवरऑल कितने, मैक्सिमम अमाउंट कितना है टोटल पे बेनिफिट्स का, जो इसका एक मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना है। तो मैं सैलरी दूंगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में मैं दे दूंगा टोटल पे बेनिफिट्स। और टोटल पे बेनिफिट्स देने के बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे मैक्स, क्लोज एंटर। तो मैक्स आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम आ गया हमारे पास, मिनिमम आ गया हमारे पास। देन हमारे पास अगर मैं निकालूं कि मैक्सिमम किस एम्प्लॉय को मिला है बेनिफिट जो है, वो किस एम्प्लॉय को मिले टोटल पे बेनिफिट्स मैक्सिमम, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से टोटल पे बेनिफिट्स तक, मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया इसको। और देन मैंने ये किया, यहाँ पे सैलरी था तो मैंने एक और ब्रैकेट यहाँ पे इंक्रीज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और ये बाहर भी एक सैलरी का मैंने डाल दिया। और फिर उसके बाद इसको मैंने कर दिया टोटली इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू मीन्स टोटली इक्वल्स टू सैलरी। और सैलरी के बाद मैंने कर दिया इसका टोटल
टोटल पे बेनिफिट्स, ये होगा हमारे टोटल पे बेनिफिट्स। और ये मैंने निकाल लिया इसका मैक्सिमम अमाउंट। ये किसको भाई मिले बताओ मुझे। तो क्या रहा है भाई, अच्छा अब आ जाएगा सही जाएगा। यहाँ पर लगा के एक और बंद कर दिया हमने ब्रैकेट। सो ओके, ओके। सो नेथनियल फोर्ड को मिले हैं टोटल पे बेनिफिट सबसे ज़्यादा जो मिले हैं। और अगर मैं देखूँ जो इसका मीन है वो मैं निकालूँ ईयर से, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप बाय मेथड। सही। तो वो कैसे मिलेगा, सेल डॉट ग्रुप बाय, देन मैंने लगा दिया इसमें ईयर, तो ये मेरे पास आ गया इसका ये, सही। इसने मुझे बता दिया ये कोर ग्रुप बाय जनरेट डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट जनरेट क्या है। सही। और जब मैं इसे डॉट मीन करूँगा, इसका मीन निकालूंगा एवरेज जो होता है, तो ये मेरे पास इसका मीन आ गया। आईडी का मीन आ गया, तो बेस पे का आ गया हर साल के हिसाब से 2011 से लेकर 2014 तक का सारे हमारे पास आ गए 4 साल का, क्योंकि हमने हेड प्रिंट कराया था इसलिए। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ओके, देन अगर मैं यहाँ पे मैं उसको बोलूँ भाई मुझे जॉब टाइटल दिखाओ टॉप 5 कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जिसमें टॉप 5 मेरे पास जॉब करते हैं, तो सैलरी दी मैंने यहाँ पे। देन मैंने दे दिया इनको जॉब, जॉब टाइटल, जॉब का जे कैपिटल कर देता हूँ, टाइटल का टी कैपिटल आई थिंक सो, लेट मी सी, यस, जॉब टाइटल दे दिया मैंने। देन मैंने क्या किया, जॉब टाइटल देने के बाद मैंने कर दिया वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, देन मैंने दे दिया इसको हेड, देन मैंने कर दिया इसको 5। ओके जी, सो ये हो गया। तो मेरे पास टॉप जॉब टाइटल्स जो है मेरे पास आ गए, कितने लोग काम कर रहे हैं वो भी आ गए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोजेक्ट, थैंक यू।